हेलो बच्चों, क्लास 12th का आव्यूह का यह क्वेश्चन है। तो बच्चों हमें सममित और विषम सममित सिद्ध करना है। तो बच्चों जो सममित आव्यूह का कंडीशन होता है वो p बराबर 1/2 a प्लस a डैश इज इक्वल टू p डैश। मतलब अगर p डैश के बराबर आता है तो वह सममित आव्यूह मान लिया जाएगा। तो आइए बच्चों हम सिद्ध करते हैं। तो हमें पहले a डैश चाहिए, तो हम a डैश निकालते हैं। तो a डैश कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। जो भी यहाँ पर पंक्ति दिया गया है इसे स्तंभ में लिखेंगे, जैसे 2 -2 -4, फिर ऐसे ही -1 3 4, फिर 1 -2 और -3। तो बच्चों इस प्रकार से लिखने पर हमें ए डैश मिल गया। और आपका जो ए दिया है वो भी लिख लेते हैं। ए क्या क्या दिया है बच्चों, ए आप टोटल लिख लेंगे जो भी दिया है। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। बच्चों ये आपका ए दिया है। अब हमें सूत्र प्रयोग करना है बच्चों। जो p बराबर सूत्र होता है वह 1/2 ब्रैकेट ए प्लस a डैश। तो a पहले लिख लेंगे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ब्रैकेट। अब उसके बाद बच्चों जो a डैश है उसे भी लिख लेंगे, तो प्लस a डैश क्या है, 2 -1 1, फिर -2 3 -2 -4 4 -3 ब्रैकेट। अब बच्चों सभी मान लिखने के बाद हम इन्हें ऐड करेंगे। देखिए बच्चों ऐड करने पर क्या आता है, पहला वाला पहले वाले के साथ ऐड होगा बच्चों। तो इसका जो जवाब आएगा बच्चों वो क्या आता है, ध्यान दीजिए। 4 -3 3 माइनस का, फिर -3 6 2 -3 2 और -6। तो बच्चों ये मैंने निकाल के रखा था। आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए क्या करना है, पहला वाला पहले वाले के साथ ऐड करेंगे, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ। ध्यान दें, चिन्ह का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चिन्ह का ध्यान देते हुए काम करेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या किया जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। जो अगला स्टेप में काम किया जाएगा वह किया जाएगा 1/2 का भाग। ध्यान दिए बच्चों क्या करना है, देखिए 1/2 का जब डिवाइड देंगे तो बच्चों ये 2 -3/2 और -3/2। यहाँ पर बच्चों वही सेम -3/2 और 3 और 1 ऐसे ही यहाँ पर देंगे तो -3/2 1 और -3। तो बच्चों ये p का मान निकला। थोड़ा नीचे लिख देते हैं बच्चों, ये हटा करके p यहाँ लिख देते हैं। बच्चों अब डैश निकालेंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे बच्चों, हम डैश निकालेंगे। तो p डैश इधर निकाल देते हैं बच्चों। तो p डैश निकालेंगे तो देखिए p डैश का मतलब है जो भी पंक्ति स्तंभ में है वह क्या हो जाएगा, स्तंभ में है तो पंक्ति बना देंगे। तो देखिए ये पंक्ति है, इसे स्तंभ में लिखेंगे। 2 -3/2 -3/2 और -3/2 3 -1 ऐसे ही -3/2 1 और -3। तो बच्चों देखने पे पता चला कि जो p है वह p डैश के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः आव्यूह ए सममित आव्यूह है। हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट पेज पर हम विषम सममित आव्यूह के लिए निकालते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र के हिसाब से q इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। तो बच्चों सबसे पहले मुझे a लिखना है, तो मैं a यहाँ से लिख दूँगा। तो लिखेंगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए ब्रैकेट।
उसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, माइनस ए डैश। तो जो भी बच्चों ए डैश की वैल्यू है, बच्चों ए डैश की वैल्यू ये आपकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 -1 1 -2 और ये फिर 3 -2 -4 4 -3। तो सारी वैल्यू बच्चों हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, ए में से ए डैश को घटाएंगे। तो क्या नियम होता है बच्चों, आप सबको पता होगा, पहला वाला पहले वाले से माइनस होता है, इसका पहला इसके पहले से माइनस होता है, फिर दूसरा वाला दूसरे वाले से। तो बच्चों मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। देखिए बच्चों, ये घटाने के बाद क्या आएगा, आपका 0 आएगा, -1 आएगा, -5 आएगा और 1 0 6 5 -6 0। तो बच्चों हमें घटाने के बाद ध्यान दीजिए, इसका इसमें से माइनस करने के बाद ध्यान दीजिए, इसका पहला इसके पहले से ही माइनस होगा। तो घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे। तो क्वेश्चन Q इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो भी पूछा है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें Q 2 से डिवाइड देंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बच्चों, और ये वाला 5/2 हो जाएगा, और ये -3 और ये 0। तो बच्चों जो भी कटा हम काटे और जो नहीं कटेगा वो हम नहीं काटेंगे। अब उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे Q डैश। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर कर देते हैं बच्चों। अब निकाला जाएगा Q डैश। मैंने पिछली वीडियो में आपको डैश निकालना बताया था। डैश में क्या होता है बच्चों, जो पंक्ति होती है, जैसे ये आपका पंक्ति है, तो ये स्तंभ में बदल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 0 -1/2 -5/2। फिर उसके बाद सॉरी बच्चों, पावर कट गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो शूट हो गया था। तो मैं ये बताऊंगा बच्चों, जैसे कि देखिए Q निकल गया था, तो Q डैश मैंने पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करके निकाला। फिर मैंने -Q डैश निकालने के लिए बस प्लस वाली चीज़ को, इसमें जो प्लस था वो माइनस में, और जो इसमें माइनस था वो प्लस में यहाँ पर लिख दिया। तो Q और -Q डैश बराबर में आ गया है। तो इसीलिए जो भी चीज़ हमें दिया हुआ है, जैसे आव्यूह A दिया हुआ था, तो बच्चों आव्यूह A जो है वह विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, और लाइन नहीं थी इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।